नमस्कार, मैं हूं संदीप शुक्ला। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आवाज के एक ऐसे जादूगर जिनका डंका हॉलीवुड और उसके साथ साथ देश ही नहीं विदेशों में जिनकी आवाज का डंका बजता है। जी मैं बात कर रहा हूं बॉलीवुड के सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की, और उनसे बात करते हैं फिल्म क्षमता पर। सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपकी आवाज का जो जादू है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री नहीं, हॉलीवुड इंडस्ट्री नहीं, सभी जो है उसके दीवाने हैं। मैं खुद आपका बहुत बड़ा फैन हूं। आपके फिल्म का जो नाम है अब जिसकी बात चल रही, जिसमें आपकी आवाज एक बार फिर जानी जाएगी एक अलग तरीके से किसी को स्टार बनाने में, एक एक्टर को स्टार बनाने में, और आपके नाम का जादू ऐसा कि उस फिल्म से जो है वो मैच खा रहा है नाम शमिता। क्या है ये फिल्म, किस तरह की फिल्म? ये इसका जो शीर्षक है इस फिल्म का, ये इस वजह से नहीं रखा गया है क्योंकि इस पर चर्चा हो। हाँ, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन केवल इसी वजह से नहीं। कहानी से इसका ताल्लुक है, और जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्यों इस तरह से नाम पड़ा। शमिता मैं भी हूं। दो इसमें शख्सियत हैं, दोनों के पास कुछ ऐसे गुण हैं जो अगर वो व्यक्तिगत रूप से उनका उपयोग करेंगे तो शायद इतनी ऊंचाइयों तक ना जा पाए। और एक जर्नलिस्ट है जो कि अक्षरा हसन, जिसकी वो भूमिका निभा रही हैं, वो उनको ऐसा लगता है कि अगर ये दोनों शख्स एक दूसरे की अगर मदद करें तो व्यवसाय के लिए अच्छा होगा। तो जो खूबी एक में थी और जो दूसरे में नहीं थी वो जुड़ती हैं, व्यवसाय बढ़ता है, प्रचार होता है, प्रचलित हो जाता है और बहुत सफलता मिलती है। और एक स्तर पर आकर के उन दोनों जो भी शख्स हैं उनमें एक अहम पैदा हो जाता है। एक सोचता है कि वो एक दूसरे की वजह से नहीं है, दूसरा सोचता है कि वो मेरी वजह से है। यहाँ पर थोड़ा सा मतभेद हो जाता है और फिर आगे चलकर कहानी किस तरह से उसका अंत होता है, ये शमिताभ की कहानी है। वो आवाज की आपने बात की, वो आपने सही कहा कि इस फिल्म में मैं अपनी आवाज धनुष को देता हूं। कैसे देता हूं, किन कारणों की वजह से देता हूं, ये आप कहानी जब आप फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा। अभी बताना शायद ठीक ना हो, तो केवल इतना कह सकते हैं कि ये जो है ये आवाज के ऊपर है। और जो फिल्म की आमतौर पर भूमिका है वो हमारे भारतीय फिल्म जगत के अंतर्गत ही है। बिल्कुल, फिल्म के बारे में और भी कई चीजें हैं जिस पर बात करना चाहूंगा, लेकिन इस फिल्म में कई बार देखा गया है कि एक टॉयलेट सीट पर बैठकर जो है और माइक बनाकर जो टॉयलेट सिंगर्स, जी आपकी आवाज का लोहा जो है दुनिया मानती है, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? कि वो देखिए, वो इस वजह से नहीं है क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां पर कभी कुछ हुआ ना हो या कभी गाना किसी ने न गाया हो, ऐसा कुछ, ये वजह नहीं थी। मैं सच करूंगा पगला हूं यार, पगला। वो कहानी के साथ इसका संबंध है और क्यों वो वहां बैठा है वो भी आपको पता चलेगा जब आप फिल्म देखेंगे। तो इस वजह से नहीं रखा गया कि बड़ा सेंसेशन होगा या कुछ अजीब सा लगेगा, नहीं, ये दरअसल कहानी की वजह से होता है। क्यों होता है ये आप फिल्म में देखेंगे। आर बल्कि के साथ में ये तीसरी फिल्म, 2 सुपरहिट फिल्में, कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल? बाल्की जी जो है वो एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड से हैं, लो लिंटर्स एडवर्टाइजिंग कंपनी चलाते हैं वो, और उनका संबंध वहां से हमारे साथ हुआ। उसके बाद फिर फिल्म में निर्देशन करना चाहा उन्होंने और तब से हमारा संबंध बना हुआ। चीनी कम बनाई उन्होंने, पा फिल्म बनाई। सोच उनकी बड़ी अलग सी होती है हमेशा, जो आम धारा है हमारी हिंदी फिल्मों की वैसी नहीं है, अलग अलग सोचते हैं वो। इस बात की खुशी होती है कि कोई तो अलग सोच रहा है, और जब वो फिल्म बन करके आती है तो उसकी प्रशंसा भी होती है। आमतौर पर बहुत सी ऐसी फिल्में बनती हैं जो इनकी प्रशंसा नहीं हो पाती, हालांकि वो लीक से हटकर होती है। लेकिन मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि उनके साथ काम करने का अवसर मिलता रहता है। 2 चीजें और, एक
जो बतौर म्यूजिक डायरेक्टर जो है उन्होंने एक अलग रिकॉर्ड बनाया है, साथ ही साथ नए तौर पर जो है अक्षरा हसन जो है लॉन्च हो रही है। इन दोनों का जो है ये केमिस्ट्री जो देखी जाए, ये इलैयाराजा साहब जो हैं वो उनकी शख्सियत जो है वो भी बहुत अद्भुत है। दक्षिण भारत से हैं और दक्षिण भारतीय सिनेमा से संबंध रखा है, तमिल सिनेमा से उनका संबंध रहा है। 1000 से ज्यादा फिल्में उन्होंने की हैं जिसमें उन्होंने संगीत दिया है। ये कोई मामूली काम नहीं है, बहुत ही अद्भुत काम है। और अभी बहुत सारी जानकारी निकली उनके बारे में, और है तो वो एक बहुत ही अद्भुत विभूति है उनकी। लेकिन आप देखेंगे कि उनका संगीत जो है वो हमेशा थोड़ा सा लीक से हटकर रहा है, प्रचलित भी होता है, लेकिन संगीत की जो मुद्रा होती है उससे ज्यादा दूर नहीं जाता है। सुर की कला होती है, क्लासिकल कला होती है, वो भी उसमें रहती है। ऐसा मिश्रण जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है या सुनने को मिलता है। इलैयाराजा की तो ये बात हो गई। अक्षरा कमल हसन की सुपुत्री है, ये पहली फिल्म है उनकी, और मैं ऐसा मानता हूं कि उनके लिए भविष्य बहुत अच्छा है। बहुत सुंदर काम किया उन्होंने। एक बहुत ही सशक्त उनका चेहरा है, चेहरे से ही वो कहे बहुत कुछ कह जाती है। पहली फिल्म है और जितना भी वातावरण था काम करने का वो बहुत अच्छा रहा उनके साथ और धनुष के साथ। सर, एक समय था जब इसी आवाज को जो है इंडस्ट्री में नकारा गया था, और आज उसी आवाज के दम पर जो है एक फिल्म आ रही है, उसमें एक हीरो जो है हीरो बनता है। ये दोनों ही चीजें जब आप कंपेयर करते हैं, होता है कभी कभी संभावना हो जाती है, कभी इस तरह की, कोई उसमें ऐसी बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि उस समय जहां हम आवाज देने गए थे उन लोगों को आवाज पसंद ना आई हो, ये बहुत ही आम बात है, साधारण सी बात है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और हाँ, इस फिल्म में आवाज को लेकर के एक भूमिका बनाई गई है, तो ये केवल संयोग है, ऐसी कोई बात नहीं है। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन जो है उन्होंने वॉइस ओवर के रूप में उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी, और आज फिर आपके वॉइस ओवर जो है वो कहीं न कहीं फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्म में जो है इस्तेमाल हुआ है। वो दोनों चीजें कहीं कुछ याद आया, कुछ पुरानी चीजें? जी, भुवन शोम थी फिल्म मृणाल सेन की, जिसमें हमने कमेंट्री के रूप में कहा था, उसमें बात की थी। और फिर जब कलाकार के रूप में आने लगे तो बहुत सारी फिल्में की। और जैसा कि मैंने कहा कि इस फिल्म में जो कहानी है उसमें यह होता है कि एक कलाकार जिसके पास शायद आवाज न होने की कमी से उसका जो करियर है वो आगे नहीं बढ़ रहा है व्यवसाय में, उसकी मदद में आता है एक ऐसा शख्स जिसकी आवाज इस्तेमाल हो सकती है। कैसे ये आवाज इस्तेमाल होगी और किन परिस्थितियों में होगी, ये जैसे कि मैंने कहा आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये आवाज जो है ये उसको दी गई। आपकी आवाज को जो है ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री में भी खूब सराहा गया है। उसके साथ साथ कई ऐसे क्रिटिक्स हैं जिन्होंने कहा है कि इससे बेहतर आवाज जो है नहीं हो सकती। ये काफी आभार मानता हूं मैं कि ऐसा सोचते हैं वो। लेकिन ये फिल्म एक जिसको ऑस्कर प्राप्त हुआ था, ये एक फ्रेंच डॉक्यूमेंट्री थी जो कि पेंगुइन्स के ऊपर बनाई गई थी, और उसका अनुवाद जो है वो हिंदी में हुआ, कमेंट्री, तो उसको हमने किया था। और फिर जिस समय वो कमेंट्री हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जो उन्होंने सुना वो उनको अच्छा लगा, इसका अंग्रेजी में भी कर दीजिए, तो हमने अंग्रेजी में भी कर दिया उसको। उसके बाद जो लोगों ने काफी तारीफ की थी, और इस तरह की परिस्थितियां बन गई थी कि खुद जो है वो लोग ही तय नहीं कर पा रहे थे कौन सी आवाज को रखा जाए। इतनी जानकारी मुझे नहीं है, आपको शायद ज्यादा होगी इसके बारे में। सर, आपकी आवाज की जादू जो है एक महिला पे चली थी, विदेशी महिला थी, बीमार थी और काफी क्रिटिकल कंडीशन में थी, और आपको जैसे पता चला आपने जो है उसे अपनी आवाज रिकॉर्डिंग करके जो उसे, वो पता नहीं वो विदेशी थी या क्या थी, लेकिन हाँ, एक बार ऐसा याद आ रहा है कि एक बच्ची थी छोटी सी, वो यहाँ हमारे यहाँ एक अस्पताल था, वहां पर वो शायद ऐसी स्थिति में थी, बीमार थी, जिसमें वो कोमा में थी, और डॉक्टर्स ने कहा कि ये आपकी बड़ी प्रशंसक हैं, और यदि आप अपनी आवाज में कुछ उसको बोलते रहें या कुछ कहते रहें
तो हो सकता है कि शायद वो ठीक हो जाए। सौभाग्य से वो ठीक हो गई।